प्रातःकाल दिव्य प्रकाश महल को सुशोभित कर रहा है। चारों ओर शंखों का नाद गूंज रहा है। मंदिरों से वैदिक मंत्रों की प्रतिध्वनि आ रही है। राजसभा में महाराज दशरथ सिंहासन पर विराजमान हैं। मंत्री, ऋषि और सैनिक उपस्थित हैं। शुभ प्रभात। राजसभा के मेरे सम्मानित सदस्यों, हमारे देवताओं का आशीर्वाद हम पर रहे। अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैलता है। बादलों की गर्जना होती है। दिव्य आभा के बीच देवराज इंद्र प्रकट होते हैं। सभा आश्चर्यचकित होकर खड़ी हो जाती है। देवराज इंद्र, अयोध्या में आपका स्वागत है। स्वर्ग के स्वामी स्वयं पृथ्वी पर आए हैं। अवश्य कोई गंभीर कारण है। राजन, असुरों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया है। देवताओं की सेनाएं लगातार संघर्ष कर रही हैं, किंतु असुरों की शक्ति अत्यंत प्रबल हो चुकी है। हे रघुकुल शिरोमणि, तीनों लोकों में आपके पराक्रम की कीर्ति गूंजती है। आज देवताओं को आपकी सहायता की आवश्यकता है। देवलोक की ओर से आपसे विनती करता हूं, हमारी सहायता कीजिए राजन। सभा में सन्नाटा छा जाता है। दशरथ सिंहासन से उठते हैं। उनकी आंखों में तेज और वीरता झलकती है। देवराज, जब तक रघुवंश का रक्त मेरी नसों में बह रहा है, अधर्म कभी विजयी नहीं हो सकता। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अयोध्या की सेना देवताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी। असुरों के अत्याचार का अंत निश्चित है। धन्य है आप रघुनंदन, आज देवताओं को नया साहस मिला है। लेकिन यह युद्ध केवल देवताओं और असुरों का नहीं था। यह इतिहास को बदल देने वाली कथा की शुरुआत थी। राजमहल में युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। सैनिक कवच पहन रहे हैं। घोड़ों को सजाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की गूंज पूरे महल में सुनाई दे रही है। तभी महल के विशाल द्वार धीरे धीरे खुलते हैं। स्वर्ण और नीले वस्त्रों में रानी कैकेयी का भव्य प्रवेश होता है। उनकी आंखों में तेज, कमर पर तलवार, हाथ में दिव्य धनुष। सभा उनकी वीरता और सौंदर्य देखकर मंत्रमुग्ध रह जाती है। महारानी कैकेयी मानो स्वयं देवी दुर्गा का स्वरूप हों। महाराज, मैंने सुना है कि देवताओं की रक्षा हेतु आप युद्ध भूमि जा रहे हैं। हाँ महारानी, धर्म की रक्षा के लिए ये युद्ध आवश्यक है। तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। महारानी, युद्ध भूमि अत्यंत भयानक होती है। वहां हर क्षण मृत्यु मंडराती रहती है। रघुकुल की रानी भय से पीछे हटना नहीं जानती। मैं केवल महाराज की पत्नी ही नहीं, युद्ध कला में प्रशिक्षित एक शतरानी भी हूँ। मुझे ज्ञात है कैकेयी, तुम्हारी वीरता किसी महान योद्धा से कम नहीं। सुनो अयोध्या, आज रानी कैकेयी भी इस धर्म युद्ध में हमारे साथ जाएंगी। पीछे उगता हुआ सूर्य, हवा में लहराते रघुवंश के ध्वज, दोनों की आंखों में युद्ध का संकल्प। उन्हें क्या पता था कि यही साथ एक दिन इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा का कारण बनेगा। लेकिन यह युद्ध केवल देवताओं और असुरों का नहीं था। यह इतिहास को बदल देने वाली कथा की शुरुआत थी। असुरों की भयावह गर्जना और देवताओं के शंखनाद से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। देखो, महाराज दशरथ का दिव्य रथ इस युद्ध भूमि में एक तूफान की तरह आगे बढ़ रहा है। देखो, अद्भुत रानी कैकेयी अपने कौशल से युद्ध का रथ चला रही हैं। उनकी दृष्टि हर दिशा पर है। कोई शत्रु नहीं बच पाएगा। रथ पर खड़े महाराज दशरथ अपने दिव्य धनुष से अग्निबाणों की वर्षा कर असुरों की सेना में भय और विनाश फैला रहे हैं। दशरथ, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। रथ उसी दिशा में ले चलो कैकेयी। आज कोई असुर जीवित नहीं बचेगा। हाँ। ठीक है महाराज। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं। इनके बाणों में प्रलय की अग्नि है। अद्भुत। राजा दशरथ अकेले ही असुरों की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। दशरथ दिव्य अस्त्र उठाते हैं। आकाश सुनहरी रोशनी से भर जाता है। तेज गर्जना के साथ अस्त्र असुर सेना पर गिरता है। युद्ध अपने चरम पर था। चारों दिशाओं में अग्नि, धुआं और अस्त्रों की चमक फैल चुकी थी। देवताओं की सेना धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ रही थी।
तभी असुरों का सबसे शक्तिशाली सेनापति क्रोध से गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी और दशरथ, तुमने मेरी सेना का विनाश किया है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। चारों दिशाओं में युद्ध की ज्वालाएं भड़क उठीं। असुर सेना क्रोध में विकराल रूप धारण कर चुकी थी। चारों दिशाओं में युद्ध की ज्वालाएं भड़क उठीं। असुर सेना क्रोध में विकराल रूप धारण कर चुकी थी। रथ बुरी तरह डगमगा उठा। पहिया अपनी जगह से निकलने लगा। घोड़े भयभीत होकर बेकाबू होने लगे। कैकेयी ने एक पल में स्थिति समझ ली। उन्होंने बिना समय गंवाए अपना हाथ रथ की टूटी धुरी में अड़ा दिया। रथ फिर से संतुलित हो गया, लेकिन उनकी हथेली से रक्त बहने लगा। महाराज, आप युद्ध करते रहिए। जब तक कैकेयी आपके साथ है, ये रथ नहीं रुकेगा। तुम केवल मेरी रानी नहीं, मेरे साहस की शक्ति हो कैकेयी। युद्ध और भी प्रचंड। दशरथ क्रोध से भर उठते हैं। वे अपने दिव्य धनुष पर अग्निबाण चढ़ाते हैं। एक के बाद एक प्रहार। असुर सेना में हाहाकार मच जाता है। देवताओं की सेना जयकार करने लगती है। तभी रणभूमि का वातावरण अचानक बदल गया। आकाश काले बादलों से भर उठा और असुर सेनापति क्रोध में गर्जना करने लगा। उसने अपनी समस्त मायावी शक्ति एकत्र कर एक भयंकर दिव्य अस्त्र प्रकट किया। अस्त्र की ज्वाला से पूरा आकाश लाल हो उठा। उस अस्त्र की ज्वाला इतनी भयंकर थी कि देवताओं की सेना भी भय से कांप उठी। उसने पूरी शक्ति से अपना दिव्य अस्त्र फेंका। अस्त्र अग्नि की लपटों को चीरता हुआ आकाश में चमका। ये महाविनाश अस्त्र है। भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा रथ जोर से कांप उठा। घोड़े बेकाबू होकर चीखने लगे। रघुवंश समाप्त। रानी की आंखों में अद्भुत साहस चमक उठा। उन्होंने तुरंत रथ की लगाम संभाली और घायल राजा को बचाने के लिए युद्ध भूमि से बाहर निकालने लगीं। इसे रोको दशरथ, बचना नहीं चाहिए। कैकेयी युद्ध भूमि से रथ बाहर निकालती हैं। धीरे धीरे युद्ध की आवाजें पीछे छूटने लगती हैं। उस दिन रणभूमि में केवल एक रानी नहीं, स्वयं साहस, प्रेम और त्याग लड़ रहा था। कैकेयी, तुमने आज मेरे प्राण बचाए हैं। महाराज, ये मेरा कर्तव्य था। आप सुरक्षित हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। तुमने अपने हाथों से रथ संभाला। हाँ। अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। आज मैं रघुवंश की शपथ लेकर तुम्हें 2 वरदान देता हूँ। जो भी मांगोगी वो अवश्य पूरा होगा। महाराज, इस समय मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। जब उचित समय आएगा तब मैं आपसे वे 2 वचन मांगूंगी। तुम्हारा हर वचन मेरे लिए आदेश होगा कैकेयी। लेकिन समय के गर्भ में छिपा था एक ऐसा भविष्य जहां यही 2 वरदान अयोध्या का भाग्य बदल देंगे और आरंभ होगा प्रभु राम के वनवास का।